हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो 5th चल रहा है 12th फिजिक्स के लिए। उसमें हमारे पास अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चल रही हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी की बुक्स है हमारी, उसका जो हम सेकंड वीडियो शुरू करते हैं आज। पहला वीडियो हमने जो है उसमें 7 क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन किए हैं। अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए, हम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए आपके क्वेश्चन आंसर की ओर, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए क्लोजली wound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10 raised to power minus 4 meter square, carrying a current of 4.0 ampere suspended through its center, allowing it to turn into horizontal plane। ये हमारे पास दिया गया है और हमें निकालना है क्या है इसमें। नंबर ए, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अब चलिए हम अपनी क्वेश्चन को चलते हैं। दिया हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है हमारी 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, करंट क्या दिया है हमारे पास I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। बिल्कुल आसान है। इसमें हमारे पास फार्मूला वही चलेगा। पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड और उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला क्या है, M इज इक्वल टू एन ए आई। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और आई क्या है करंट। हमारे पास ये एन हो गया, ये करंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हमारे पास ये, और ये क्या हो गया हमारे पास करंट इन द सोलिनॉइड। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.28 सॉल्यूशन में। अब बी में क्या पूछता है ये, व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 टेस्ला इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें निकालना है टॉर्क और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है एम बी साइन थीटा। और एम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 टेस्ला। और बी क्या है हमारे पास, बी देखिए बी भी दिया हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। एंगल दिया हमारे पास 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लगाना है क्योंकि एम बी साइन थीटा हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये टॉर्क निकालने का फार्मूला हमारे पास एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या देंगे हमारे पास 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए सर्कुलर कोयल ऑफ 16 टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न एन आ गया हमारे पास, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया, कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर। 3 पॉइंट हमारे पास ये दिए हुए हैं। यानी कि ए 10 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। एन हमारे पास 16 हो गया और करंट कितना होगा 0.75 एम्पियर। और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 टेस्ला। और फ्रिक्वेंसी भी दी है इसमें, आगे देखिए क्या कहता है, ये फ्रिक्वेंसी दिया लास्ट में, ये देखिए। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। और निकालना क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोयल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, हमने जो है +1 में पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं।
तो इसका मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा m, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दी, यानी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, वही v इज इक्वल टू, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है 1/2π√mb/I होता है। देखिए पहले हमारे पास, देखिए हमने ये पॉइंट लिख दिए, पहले पॉइंट नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो मीटर में इसको चेंज कर लिया गया है, करंट दिया है कोयल में कितना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कोयल दिया गया है हमारे पास, ये दी गई है। तो निकालना हमें क्या है, पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का वही फार्मूला भी हमने लगाया था, NIA, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I हमारे पास करंट, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, नियरली हम ये लेके चलते हैं। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का उल्टा होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, इसलिए हम यदि हमें टाइम पीरियड का पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालने के लिए टाइम पीरियड का दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको पहले हम देखते हैं कैसे सोल्व किया गया है। ये क्या है, टाइम पीरियड है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा होता है, टाइम पीरियड 1/f होता है ना, तो यानी कि f क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, f क्या हो जाएगा 1/t, तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर देंगे। अब ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसका हमने दोनों और स्केयर कर देना है, तो स्केयर करने पर हमारे बनेगा ये f स्केयर 1/2π√mbi का स्केयर जब करेंगे तो 1/4π स्केयर बन जाएगा, और अंडर रूट खत्म होकर mb/f स्केयर हो जाएगा, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये निकालना है, तो ये f के स्थान पर आ जाएगा और f इसके स्थान पे आ जाता है, तो इधर नीचे आ जाएगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, तो ये बन गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट, इसमें हमें वो क्या है, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, सिंपली सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 11.9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये क्या थी हमारे पास इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोयल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये कहता है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल दी गई है, फ्री टू रोटेट, ठीक है, या फ्री टू रन भी कह सकते हैं, फ्री टू टर्न भी कह सकते हैं, इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये दिया गया है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द place is known to be approximately 0.35 G. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at the place. तो हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस प्लेस पर क्या होगा। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है, 0.35 है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास एंगल दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, हमें निकालना क्या है, एंगल मेड बाई नीडल विद हॉरिजॉन्टल क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिप ये दिया गया है। तो एंगल ऑफ डिप क्या है हमारे पास, ये और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 2 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। तो चलिए निकालते हैं, जो ये पूछ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाई कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल हमारे पास दिया गया है, साइन मतलब ये 22 डिग्री, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.38 G। Hence the strength of earth magnetic field at the given location is 0.377 G। ठीक है ना। अब चलते हैं हम, हमारा जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कहते हैं, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जोग्राफिक नॉर्थ, यानी कि जोग्राफिक नॉर्थ की ओर जो पॉइंट करती है, और कितने डिग्री पर करती है, 12 डिग्री पर। The north tip of the magnetic needle of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian point 60 डिग्री, वो कितने डिग्री पर पॉइंट करता है, 60 डिग्री पर। Above the horizontal line, the horizontal component of the earth is, जो दिया गया है हमारे पास, कितना दिया गया है, 0.16 G दिया गया है।
तो निकालना है क्या, स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द लोकेशन। तो हमें जो है हमें डायरेक्शन बतानी है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, उसकी लोकेशन भी हमें बतानी है। तो देखिए पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री दिया गया है, एंगल ऑफ डिप दिया है हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, BH जो जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है हमारा ये BH 0.16 G। तो ये होता है हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन इसमें सेम बनता है हमारे पास। एंगल ऑफ डिप हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है, तो हम सीधा फार्मूले पे चलते हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हमारे पास कितना दिया है, 0.16 G दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि हम अर्थ का B मान लेते हैं तो निकालने का फार्मूला हमारे पास BH हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, BH इज इक्वल टू B कोस थीटा होता है हमारे पास। BH इज इक्वल टू B कोस थीटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। देखिए ये होता है हमारे पास BH इज इक्वल टू B कोस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इससे हम जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू BH डिवाइड बाई कोस थीटा या डेल्टा इसमें जो दिया गया है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास दी है 0.16 G और नीचे क्या आ जाएगा, एंगल 60 डिग्री दिया गया तो कोस 60 G रहेगा। तो जो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 0.32 G आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0.32 G एंड लाइज इन वर्टिकल प्लेन ऑफ 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में विद द हॉरिजेंटल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट दिया गया हमारे पास कोई, ठीक है, हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट दिया हमारे पास 0.48 J पर T, और क्या दिया गया हमारे पास, गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दी गई हमारी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो निकालना क्या है, नंबर 1 द एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है, दोनों के लिए क्या है, सेम ही फार्मूला है हमारे पास। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2m डिवाइड बाई r की पावर क्यूब होता है। और यही सौर मैग्नेट जब दूसरे पॉइंट में लेते हैं तो हमारे पास वो इक्वेटोरियल लाइन में लेंगे तो उसका ऑफ कर देते हैं जो एक्सियल का होता है। मतलब अब ये फार्मूले में देखिए क्या डिफरेंस है, एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो पहला पॉइंट तो डिस्टेंस दी गई है तो इसको मीटर में चेंज कर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ये फार्मूला हमारे पास देखिए, जब एक्सियल लाइन पे निकालना है तो 2m आता है, और जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो हम 2 काट देंगे यहाँ पे, यानी कि इसका ऑफ कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r की पावर 3 यानी कि r की क्यूब हो जाता है। तो अब हमारे पास वैल्यू दी गई है, b ऑफ एक्सियल लाइन निकालेंगे। देखिए तो म्यू नॉट ये दिया हुआ है हमारे पास, ये याद कर लीजिए, कई बार इक्वेशन में नहीं दिया होता। और ये हमारे पास m हो गया, ठीक है, ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास r, हमने जो है मीटर में चेंज कर लिया अलोंग दी साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। अब जब इक्वेटोरियल लाइन में निकालना है तो हमें बताया था उसका हाफ कर दो जो एक्सियल वाला है, तो वो हमारा आंसर वैसे ही बन जाएगा, उसका हाफ सीधा ही कर दो। तो यानी कि हमारे पास जो 9.6 आया था उसका हाफ कर देते हैं, 9.6 का हाफ करेंगे तो 4.8 आ जाता है। तो वो तब उस तरीके से भी कर सकते हैं या सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप करना चाहें, जिससे आपको सुविधा लगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है हमें, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. The earth magnetic field at the place is 0.6 G and the angle of dip is कितना 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnetic field
एट दी सेम डिस्टेंस डिस्टेंस जो है सेम देगी एज दी नल पॉइंट, यानी कितना 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मैग्नेट एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक क्या आ जाएगा इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होता है उसका सेम होता है। अब देखिए इस पोजीशन में मैग्नेट का जो नल पॉइंट ऑन द एक्सिस हम कैसे निकालेंगे। तो जब नल पॉइंट होता है तो जो बी एक्स जो हमारा एक्सियल होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है। ध्यान रखिए, दोबारा सुन लीजिए, नल पॉइंट जब हमारे पास होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट हमें अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था फार्मूला म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाई आर की पावर क्यूब, वही फार्मूला हमारे पास दोबारा से है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हमें इसको रखना है। तो ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये क्या कहता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ये है और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास वही रहेगा। एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हमें निकालना है तो इसका हम ऑफ कर देते हैं, एक्सिस वाले का वही अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रिवाइज किया था। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.18 जी आ जाएगा, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 0.36 जी है वो हो जाएगा हमारे पास एक्सिस के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमें पता है टोटल कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल होता है बी एच प्लस बी ई, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये आपको पता होगा, ये हमारा जो पिछला एक बार पिछले क्वेश्चन पे आइए देखिए, वापस चलते हैं। तो बी इक्वेटोरियल हमने ये निकाला था, देखिए यही फार्मूला है हमारे पास। इसको हम बी एच के बराबर रख देते हैं, किसके बराबर रखेंगे, बी एच के बराबर, तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो ये यहाँ पे जो है सेम यही किया गया है हमारे पास पॉइंट, ठीक है ना। तो टोटल निकाल देंगे हम, टोटल हमारे पास आ जाएगा 0.54 जी आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ़ दी बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज, जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है, जो 13 क्वेश्चन हमने किया है उसमें अराउंड बाई 180 डिग्री वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स लोकेटेड। फार्मूला फिर वही है हमारे पास, दो फार्मूले इसमें बार बार लगाएंगे, B1 के लिए और B2 के लिए। फार्मूला सेम है, सिर्फ हमें डायमेंशन अलग से होंगे। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होगा, और इसमें हमने दो फार्मूले देखिए, दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है। ये तो क्या होगा हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के लिए, और ये क्या होगा एक्सियल लाइन के लिए। तो ये दोनों हमारे पास बी एच होंगे, दोनों इक्वल होंगे ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे हमारे पास। तो ये इक्वेशन बनने के बाद तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ डी बचेगा हमारे पास, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। और डी हमारे पास दिया गया है ये, और यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया जो हमने निकालना था, यानी कि क्या निकालना था हमें, बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेटिक एट द सेम डिस्टेंस द नल पॉइंट, जो निकालना था हमें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन आ गया। 15 क्वेश्चन कहता है वही सेम हमारा क्वेश्चन ये सेम बनता है। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 into 10⁻⁻² जूल पर टी is placed with its axis perpendicular to the earth field direction at what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined and at 45 डिग्री। तो ये कहता है शॉर्ट मैग्नेट दिया गया 45 डिग्री पर, ये मांग रहा है अपना आंसर। तो नंबर 1 इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, इट्स एक्सिस मैग्नीट्यूड, और हमारे पास कितना दिया है 0.4 जी। इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व। तो जो हमारे पास दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया गया हमारे पास, और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्या दिया गया, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसको टेस्ला में इसने चेंज कर लिया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में वही टेंजेंट वही निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास वही है। टेंजेंट 45 डिग्री की आ जाएगा BH डिवाइड बाई B इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये मोमेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू दी गई है हम उसको पुट कर देते हैं हमारे पास।
तो क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट हॉरिजेंटल फॉर द शॉर्ट मैग्नेट के लिए जब हम बात करते हैं। तो पहले हम इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। तो इक्वेटोरियल पे इसने हमारा क्या निकाला, देखिए इक्वेटोरियल पे क्या बनता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये इक्वेटोरियल पे बनता है। तो ये टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन सामने आती है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आया, आर आ गया। तो आर कितना है हमारे पास, 5 × 10⁻⁻² मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। अब बात करेंगे हम इसके एक्सिस पर। एक्सिस पर भी हमारे पास सेम रहेगा। जो ये फार्मूला है यहाँ पे 2m आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। बाकी हमारा सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे चलेगा हमारे पास, देखिए ये देखिए क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2m है सिर्फ, बाकी हमारा प्रोसीजर करने का तरीका वही है सेम। तो ये था हमारे पास 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर देने, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो हमें लेकर चलने हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग। एक है, वाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड। आंसर क्या है, owing to the random thermal motion of the molecules, the alignment of the dipole gets disturbed at higher temperature. On cooling, this distortion is reduced, hence a paramagnetic sample displays greater magnetization when cooled। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिज्म को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या करता है, ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन शो करता है। कारण क्या है, जो उसका अलिग्नमेंट है ऑफ डाइपोल्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द हायर टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो अलाइनमेंट्स है वो बढ़ता जाएगा, और कूलिंग करने पर वो फिर जो है कम हो जाता है। तो ये इसका मुख्य रीज़न है। बी, क्वेश्चन नंबर बी में, वाई इज डाई मैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे अभी हमने पढ़ा है, तो डायमैग्नेटिक मोलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट होता है ऑलवेज अलिगन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दी दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन स्पाइट ऑफ द इंटरनल मोशन ऑफ द एटम। मतलब इंटरनल मोशन पर उसका डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। और सी में क्या कहता है, इफ़ ए टोरेड यूज बिस्मिथ फॉर इट्स कोर विल द फील्ड इन द कोर बी ग्रेटर और दी लेस देन दी व्हेन द कोर इज एम्प्टी। तो आंसर हमारा क्या है, हमें पता है बिस्मिथ जो है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोरेड विद ए बिस्मिथ कोर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली लेस देन दी टोरेड वोज कोर इज एम्प्टी। इसका मतलब वो उससे कम होता है। डी में कहता है, इज द परमेबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नॉट इज इट मोर फॉर लोअर और हायर फील्ड्स। तो आंसर क्या है हमारे पास, जो हमारी परमेबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, बल्कि इट इज़ ग्रेटर फॉर ए लोअर फील्ड। जितना फील्ड लो होता जाएगा उतनी ये बढ़ती जाती है। ई क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक एट एवरी पॉइंट। This fact is analogous to the static electric field lines being normal to the surface of a conductor at every point। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछता है, क्योंकि इसका कारण क्या है भी, एज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक इज मच लार्जर देन यूनिटी। मतलब एक से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, पी इज ग्रेटर देन 1 मच। So magnetic field lines are always nearly normal to the surface of the ferromagnetic at every point। F point में क्या पूछता है, would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of the ferromagnet। तो आंसर हमारा सीधा यस बनता है हमारे पास, क्योंकि for the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample impractically a very high magnetizing field are required। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। तो पहला क्या है, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन पिक्चर ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस हमारे होते हैं। तो आंसर में हमारे पास क्या रहेगा, गेटिंग टू द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स
द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल गेट्स डिस्टर्बेड एट हायर टेम्परेचर, जो अभी हमने किया था अभी पिछला क्वेश्चन किया था। ऑन कूलिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रिड्यूस, हैंस ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्लेज ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। तो सेम क्वेश्चन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अभी हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पूछता है ये। हिस्टैरिसीस लूप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन पीस हैज़ ए मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ ए कार्बन स्टील पीस। इफ द मटेरियल इज टू गो थ्रू repeated cycle of the magnetization, which piece will dissipate the greater heat energy। तो कौन से के पास हमारी ग्रेटर, क्योंकि जो कार्बन स्टील होता है ना, तो मेन आंसर हमारे पास इसमें क्या बनेगा, कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो इसके अंदर हीट जो होगी, हीट प्रोड्यूस इन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, इसलिए हम इसको मानते हैं ये। ए सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम डिस्प्लेइंग ए हिस्टैरिसीस लूप सच एज फेरोमैग्नेट इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ध्यान से स्टेटमेंट दोबारा देखिए। ए सिस्टम डिस्प्लेइंग ए हिस्टैरिसीस लूप सच एज ए फेरोमैग्नेट इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमें मीनिंग बताना है। तो जो बिस्मिथ क्या है हमारे पास, दोबारा वही एक हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं भी, ए टोरॉइड विद बिस्मिथ कोर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली लेस देन ए टोरॉइड, जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर डी में भी यही बात हमारे पास। व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स इन ए कैसेट प्लेयर। आपने देखोगे आजकल नहीं आते, लेकिन पहले कैसेट प्लेयर आते थे। अब तो हमारे पास चिप्स आ गई हैं, बड़ी सूक्ष्म चिप है, बड़ी छोटी छोटी ट्रिप माइक्रो चिप आ चुकी हैं, लेकिन पहले कैसेट प्लेयर होते थे, उसमें मैग्नेटिक टेप्स होती थी। तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। फॉर बाइंडिंग मेमोरी स्टोर इन मॉडर्न कंप्यूटर। तो जो हमारी फेरेटीज और या सेरेमिक्स हैं, विच इज स्पेशली ट्रीटेड बेरियम आयरन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज टू बी सील्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या है हमारे पास, बाय सराउंडिंग द रीजन विद द सॉफ्ट आयरन रिंग्स एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी ड्रॉन इनटू द रिंग्स एंड द इनक्लोज स्पेस बिकम फ्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा जो वीडियो नंबर 2 चैप्टर, जो हमारा +2 क्लास का 12वीं का NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो थर्ड वीडियो हमारा जल्दी ही आपके सामने होगा। तो तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए, ताकि जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो जो है कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम चलते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।